हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है शहरी क्षेत्रों में प्रशासन कैसा होता है। ठीक है। इससे जो प्रीवियस चैप्टर था हमने उसमें विलेज के बारे में पढ़ा था कि विलेजेस में कैसा होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी ही है अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि शहरों में जो है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है, पानी की व्यवस्था को कौन देखता है, सड़कें वगैरह कौन देखता है, कूड़ा करकट जो है गार्बेज वगैरह कौन कलेक्ट करता है वहाँ से। ठीक है। और कौन कौन होते हैं, जैसे काउंसलर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, कमिश्नर होता है। तो काउंसलर्स जो होते हैं वो वार्ड के होते हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, और जो कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको फुल नॉलेज लेनी है तो आपको जो है चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम देखते हैं क्या है। ये आता है कि आप कम्युनिटी प्रोटेस्ट कि अब देखते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या है। यास्मीन खाला कंटिन्यू। ठीक है। जो ऊपर पार्ट 1 में बताया गया था कि यास्मीन जो बच्चों को बता रही थी यास्मीन खाला कि गार्बेज जब सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है तो जगह जगह क्या होता है, डॉग्स आते हैं, रैट्स आते हैं और फ्लाइज जो है इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कि डिसीजेज होने की संभावना रहती है। यानी कि कुत्ते, चूहे और मक्खियाँ, जो मच्छर जो है इन्फेक्शन फैलाते हैं। कूड़ा अगर कच्चा सड़कों पर फैलता है, जैसे बच्चे खेलते हैं तो बच्चे खेल भी सही से नहीं पाते हैं तो सब में वो फैल जाता है। तो जब ये कहानी कंटिन्यू कर ही रही थी तो यास्मीन खाला कंटिन्यूड। ओके। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन। ओके। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। यास्मीन खाला ने बोला, मतलब उन्होंने कहानी जो है जारी रखी और बताया कि उस टाइम जब कूड़ा करकट जगह जगह फैल रहा था, गार्बेज सड़कों पर फैल रहा था, तो जितनी भी वुमेन्स थी वो सब बहुत ज़्यादा नाखुश थी, अनहैप्पी थी इस सिचुएशन से। एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, और बल्कि वो मेरे पास एडवाइस के लिए भी आई। आई सेड, मैंने कहा, आई कुड ट्राई एंड स्पीक विथ सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। कि ठीक है, जब वो सब मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आई तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं जो है अपने डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से जो है डिस्कस करूँगी सिचुएशन को और उनसे बोलूँगी, लेकिन मैं ये नहीं श्योरली कह सकती कि कितना टाइम इसमें लगेगा। देन इट वॉज गंगूबाई हु सेड दैट इट इज़ द, तब क्या था, जो एक गंगूबाई नहीं, सॉरी, गंगाबाई। देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द, ओके, इट इज़ द वार्ड काउंसलर who we should go to the and protest since we are the ones who elected him। तो उसमें से जो एक लेडी थी, वुमेन्स आई इकट्ठा होकर, तो उसमें से जो एक लेडी थी गंगाबाई, तो उसने बोला कि सब जो है वो जो यहाँ का वार्ड काउंसलर कौन है, हमें उसके पास जाना चाहिए और उससे प्रोटेस्ट करना चाहिए, उससे उससे बोलना चाहिए कि वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम, कि वही ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने इलेक्शन के थ्रू चुना है। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन, ओके, शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। उसके बाद क्या था, उन्होंने जो औरतों ने क्या था, जो महिलाएं जो आई थी ना, उन्होंने छोटा सा एक ग्रुप बनाया औरतों का, और वो उसके घर में चली गई। दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। उन्होंने क्या कहा था, औरतों ने जो था उनके उसके घर के सामने, जो काउंसलर था ना, जो वार्ड काउंसलर था, उसके घर के सामने जो है नारे लगाने शुरू कर दिए और चिल्लाना शुरू कर दिया। तब उसने निकल कर देखा, उसने पूछा कि क्या गलत हुआ है, व्हाट वाज हिज रॉन्ग, कि क्या हो रहा है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई ने उससे जो है अपने लोकेलिटी की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, बताया। ही प्रॉमिस टू गो विद दैम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। उसने उनसे प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट डे कमिश्नर के पास चलेगा, उससे मिलने के लिए जाएगा। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पेटिशन साइंड बाय ऑल द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग द गार्बेज वॉज नॉट बीइंग कलेक्टेड। उसके बाद उसने, जो वार्ड काउंसलर था, उसने गंगाबाई से बोला कि सबसे एक रिटर्न में पेटिशन ले लो, पेटिशन साइन ले लो, जितने भी एडल्ट्स हैं उनका, कि हमारे जो किस किस के मोहल्ले से गार्बेज जो है कलेक्ट नहीं हो रहा है। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद दैम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। उसने बताया, जो काउंसलर था उसने ये बताया कि वो कल जो है एक जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उसके पास भी चलेगा, एंड देन द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया, जो कि उनको जो है बहुत अच्छा विचार लगा औरतों को। उन्होंने कहा कि सैनिटेशन इंजीनियर के पास भी जाएंगे, जो कि वहाँ पे कुछ सफाई का ध्यान रखेगा, छिड़काव वगैरह कर देगा, जिससे कि डिसीजेस नहीं होंगे। The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was। Sanitation engineer जो था also speak with the commissioner, जो कि कमिश्नर के साथ बोल रहा था, and tell him how bad the situation, उसने बताया कि कितनी जो है सिचुएशन खराब थी।
मतलब जो गार्बेज जगह जगह फैला पड़ा था ना, उससे सिचुएशन कितनी ख़राब हो चुकी थी। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस। उस शाम क्या हुआ, बच्चे जो थे घरों से जो है खेलने के लिए, इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस, बच्चे जो घरों से निकल रहे थे, टू हाउस मेकिंग श्योर दैट इज मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पेटिशन। जब बच्चे खेल रहे थे तो जितने भी बच्चे थे, है ना, घरों से निकल निकल कर क्या हुआ, वो जो है पेटिशन साइन के लिए जगह जगह जा रहे थे कि, और फैमिलीज वाले जो थे उनसे साइन करवा रहे थे उनसे जा के। द नेक्स्ट मॉर्निंग a large group of women and the ward councillors and the sanitation engineer went to the municipal corporation office। अगले दिन क्या हुआ, एक औरतों का लार्ज ग्रुप, एक बड़ा सा ग्रुप और एक वार्ड काउंसलर और जो सैनिटेशन इंजीनियर था, वो सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गए। द कमिश्नर meet with this large group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks। तो कमिश्नर ने क्या करा, द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप। अब जो कमिश्नर था वो इस बड़े से जो औरतों का, महिलाओं का ग्रुप था, उनसे मिला और एंड बिगिन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग, और उसने क्या करा था, जो है बहाने बनाना शुरू कर दिया। दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। उसने बताया कि हमारे कॉर्पोरेशन के पास जो है इनफ ट्रक्स नहीं है, मतलब इस गार्बेज को कलेक्ट कर सकें, तो ट्रक नहीं है यहाँ पर। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, लेकिन जो उसमें गंगाबाई थी उसने स्मार्टली उत्तर दिया, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। लेकिन आपके पास जो है अमीर लोगों की जो लोकेलिटीज़ है, जो पॉश एरियाज़ हैं, उनसे जो है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए तो काफ़ी ट्रक्स हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स क्विप्ड जहांगीर। तो जहांगीर ने एकदम से तेजी से बोला कि फिर तो उसके बाद उनके पास शब्द ही नहीं होंगे कुछ कहने के लिए, जब गंगाबाई ने उनको आंसर दिया। यस, ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Khala। Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai, तो यास्मीन खाला ने बताया कि हाँ, कि जल्दी से उसने आंसर दिया, कि उसने तुरंत गंगाबाई से बोला, और गंगाबाई ने उनको धमकी भी दी कि दैट अगर कि 2 दिन में जो है कूड़ा जो है वहाँ से कलेक्ट नहीं किया गया, तो हम जो दोबारा जो है तुम्हारे कॉर्पोरेशन के सामने आकर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब आंदोलन करेंगे। यास्मीन खाला ने कहा, सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन, आस्क्ड रिहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड। सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन, तो रिहाना ने पूछा कि तो फिर क्या जो था सड़कें थी वो साफ़ हो गई थी। आस्क्ड रिहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड, जो कि अपनी बात को कभी भी अनफिनिश्ड नहीं छोड़ती है। वेल, नॉट विद इन 2 days, एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट, द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर। वेल, नॉट विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर तो नहीं, बल्कि जब एक बहुत बड़ा जो महिला को जो ग्रुप जो है वो आंदोलन करने के लिए आया, तो जब सैनिटेशन सर्विस इन हिज लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर, तो सैनिटेशन सर्विस की जो जरूरत जो थी वो पूरी करी गई, लेकिन वो रेगुलरली नहीं थी। वाओ, दिस साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। तो वाओ, ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है, जैसे कि कोई बॉलीवुड की मूवी होती है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल उसी की तरह से मुझे फील हो रही है। ओके, सेड माला who already began imagining herself in the lead role of गंगाबाई। माला ने ये बात बोली क्योंकि जो कि बिल्कुल जो है अपने आप को जो लीड रोल में, गंगाबाई का जो लीड रोल था उसमें वो अपने आप को इमेजिन कर रही थी, जैसे कि वो खुद ही गंगाबाई हो। द चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। बच्चे जो थे गंगाबाई की स्टोरी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रेस्पेक्टेड, एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। अब उनको समझ में आ गया था कि उस समय में गंगाबाई की जो है इतना रेस्पेक्ट क्यों दिया जाता था, उनकी इतनी इज्जत क्यों थी। जब स्टोरी सुनाई गई थी तो बताया गया था ना कि इतनी इज्जत उनकी क्यों थी, एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। अब वो समझ चुके थे कि ऐसा क्यों था। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन, एंड देन वो जल्दी से उठे और उन्होंने खाला को अपनी धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन के उनको आंसर्स दिए। बिफोर दे लेफ्ट, रिहाना सेड, जैसे ही वो उठते रिहाना ने कहा, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, कि मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है खाला। द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ, आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया? कि हमारे घर में जो अब 2 डस्टबिन्स रखे रहते हैं, क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया था? तो 2 डस्टबिन आपने देखा होगा कि एक ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। तो ये गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें कि एक में गीला कूड़ा कचरा डाला जाएगा और एक में सूखा, ठीक है। तो खाला बिगिन लाफिंग, खाला जल्दी से हंसी। खाला ने हंसना शुरू किया। नो नो नहीं, नॉट रियली, ये नहीं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आइडिया था, हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन, जिन्होंने ये सुझाव दिया था जिसकी वजह से क्या है कि हम अपनी सड़कों को साफ रख सकते हैं।
व्हेन वी सॉर्ट आवर ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क। जब हम अपना कूड़ा जो है अलग अलग कर लेंगे तो ये जो है जिससे कि काम करना ईजी हो जाएगा। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। अब बच्चों ने जल्दी से खाला को धन्यवाद किया एंड वॉक बैक डाउन टू द स्ट्रीट टुगेदर, और दोबारा से वापस वो सड़कों पर चले गए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। अब जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और जो है वापस होने में उनको बहुत लेट हो रहा था। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल। तो किसी कारणवश क्या था, जो सड़कों की जो सड़कों पर जो था अंधेरा बहुत ज़्यादा था, जैसे यूजुअली होता है उसकी अपेक्षा ज़्यादा अंधेरा था। दे लुक अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रैन राइट बैक टू द खालास हाउस। उन्होंने जल्दी से सबने एक दूसरे को देखा, फिर सबने ऊपर देखा, फिर एक दूसरे को देखकर उन्होंने जल्दी से स्माइल दिया, क्योंकि ये सब अंधेरा इसलिए था कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट जो थी कल क्रिकेट मैच की वजह से तोड़ दी थी, तो इसलिए जो सड़कों पर ज़्यादा अंधेरा था वो सब दोबारा वापस खाला के हाउस में ही चले गए। ओके, चलिए अब कुछ बॉक्सेस हैं उनको पढ़ लेंगे, मैं बता देती हूँ। ओके, चलिए यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे ये आ रहा है ना, उसमें क्वेश्चंस हैं पीछे एक बॉक्स में, वो आप लोग खुद करेंगे पैराग्राफ देखकर, ठीक है। अब ये जो बॉक्स आ रहा है इसमें यह है कि व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड। जब खाला जो रिटायर्ड हुई थी उसके बाद से क्या क्या चेंजेस हुए थे। वॉट यास्मीन खाला डिड नॉट मेंशन टू द चिल्ड्रन वॉज दैट इन रिसेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर्स ऑफ सेवरल म्यूनिसिपलिटीज अक्रॉस द कंट्री हैड हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज। तो यास्मीन खाला ने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया, बच्चों को उन्होंने ये नहीं बताया कि दैट इन रिसेंट टाइम्स कि उस समय में इन ऑर्डर टू सेव मनी, कि पैसा बचाने के लिए जो कमिश्नर्स होते थे और जो सेवरल म्यूनिसिपलिटी के कमिश्नर्स होते थे वो क्या करते थे, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते थे कूड़ा करकट को, गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। दिस इज द कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कहा जाता था सब कॉन्ट्रैक्टेड। इसको क्या बोला जाता था, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जो कमिश्नर्स होते थे ना वो प्राइवेट कलेक्टर्स को हायर कर लेते थे जो कूड़ा करकट को इकट्ठा करें, तो इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोला जाता था। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले गवर्नमेंट वर्कर्स के द्वारा किया जाता था वो अब प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्प्रेरी। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते थे ये कम सैलरी लेते थे और जो उनकी जॉब्स थी वो भी टेम्प्रेरी होती थी। Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of if they are injured while working। तो जो ये प्राइवेट कंपनी के जो वर्कर्स होते थे तो गार्बेज को कलेक्ट करना एक बहुत रिस्की काम है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है कांच वगैरह या ग्लास इसके पीस जो है उसमें डाल देते हैं कूड़े में, अगर उससे कहीं वर्कर्स के चोट लग जाए या वो कहीं घायल हो जाए तो उनकी देखभाल भी कोई नहीं करता है, ठीक है, तो उनकी टेक केयर कोई नहीं करता। चलिए और आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद कर लेंगे, और एक बॉक्स और है मैं उसको और पढ़ा देती हूँ, ठीक है। द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर 1994। ये रहा 1994। तो 1994 में क्या हुआ था, सूरत के एक शहर में जो है प्लेग फैल गया था। प्लेग एक डिसीज़ था जो कि बहुत बुरी तरीके से फैला था। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टिएस्ट सिटी इन इंडिया। सूरत जो था पहले भारत का सबसे गंदा शहर माना जाता था। हाउसेस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps। ओके, तो क्या था, जो वहाँ के जो वर्कर्स होते थे, है ना, रेस्टोरेंट वाले होते थे या हाउसेस वाले होते थे, होटल्स वाले होते थे, वो जो अपना जो कूड़ा करकट था वो पास के किसी नाली में डाल देते थे, नियरेस्ट ड्रेन में डाल देते थे, या फिर विच मेड इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर, जिससे कि स्वीपर्स को उसको साफ करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। एंड ट्रांसफर टू गार्बेज इनटू सेलेक्टेड डंप्स, जिससे कि वो जो है उसको सेलेक्टेड डंप्स में ट्रांसफ़र कर देते थे। इन एडिशन टू दिस, इससे क्या होता था, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव एंड दिस लीड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्कर्स थे वो इसको कलेक्ट नहीं कर पाते थे, और जिससे कि सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिसीज हैव टू बी आइसोलेटेड। तो जो ये प्लेग था ये हवा में फैला था, है ना, ये एयर में बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था। एंड द पीपल, और जो लोग इसके शिकार हुए थे उन सबको आइसोलेटेड किया जाता था। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, सूरत में बहुत सारे जो लोग थे वो अपना जीवन खो चुके थे, बहुत सारे पीपल की डेथ हो चुकी थी। एंड ओवर 3 lakhs डिजर्टेड द सिटी, और लगभग 3 लाख जो लोगों ने जो उस शहर को छोड़ दिया था। द स्केयर ऑफ द प्लेग एंश्योर्ड दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्प्लीटली क्लीन अप द सिटी। इसके बाद क्या हुआ,
वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कम्प्लीटली क्या करा था, उस शहर को क्लीन करने की योजना बनाई, पूरे शहर को जो है क्लीन अप किया गया। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। उसके बाद से कंटिन्यूस सूरत जो है भारत का जो है क्लीनेस्ट सिटीज़ माना जाने लगा। दूसरे नंबर पर आता है ये, ठीक है, सफाई के मामले में। तो ये भारत का दूसरा साफ़ सुथरा शहर माने जाने लगा। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पड़ोस में भी कि गार्बेज कब कलेक्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? डू यू थिंक इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटी? वाई नॉट डिस्कस? क्या आपको लगता है कि जैसा आपके और पड़ोस में होता है, जैसे किसी और एरिया के पड़ोस में होता है, तो आपके शहर में भी ऐसा ही होता है? वाई नॉट? होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। यह है, डिड यू नो दैट योर टैक्सेस इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स एंड स्ट्रीट लाइट्स? क्या आप जानते हो कि जो आप लोग टैक्स पे करते हो, जो टैक्स देते हो, उससे जो है गवर्नमेंट जो है रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स बनाती है। लिस्ट 3 मोर बेनिफिट्स दैट द टैक्सेस हेल्प इन द फंडिंग आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फैमिली। अपनी फैमिली से डिस्कस करके बताओ कि जो आप टैक्स जमा कर रहे हो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या क्या बनाती है, तो फर्स्ट नंबर पर आता है स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं इसी खर्चे से बनते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसी खर्चे से बनते हैं, और थर्ड पे आता है पब्लिक लाइब्रेरी। ये भी गवर्नमेंट के पैसे से ही बनती हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं उससे गवर्नमेंट ये 3 चीज़ें बनाती है। तो आप लोग डिस्कस करके बताइएगा, मुझे तो ये 3 लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सोचिएगा, इन तीनों को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।